अभी की सबसे बड़ी खबर लेंगे इस टाइम पे नैना। भारत पाकिस्तान के मैच में भारत जीत गया है। भारत ने पाकिस्तान को 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में हरा दिया है, चकनाचूर कर दिया है नैना। बिल्कुल, हम जीत गए हैं। भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पीटा है, बुरी तरह से हराया है और इस T20 वर्ल्ड कप में भारत ने एक बार फिर से परचम लहरा दिया है। और जिस तरह से पारी रही वो बेहद शानदार पारी रही है। पाकिस्तान के जिस तरह से एक एक करके विकेट गिरते चले गए और उसमें भारत की चाहे बात बैटिंग ऑर्डर की हो या फिर फील्डिंग की हो, बॉलिंग की, सब आउटस्टैंडिंग। भारत सुपर 8 के लिए भी क्वालिफाई कर गया है वर्ल्ड कप 2026 में। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वही पाकिस्तान है नैना जो बोल रहा था हम बॉयकॉट करेंगे। ये वही पाकिस्तान है जो कह रहा था हमें भारत से कोई डर नहीं लगता। अगर आपको भारत से डर नहीं लगता तो बॉयकॉट क्यों कर रहे थे। और आज आप मैच हारे नहीं हैं, आप बुरी तरीके से हारे हैं। और ये स्टैट्स बताते हैं कि भारतीय टीम सुपर 8 में क्वालिफाई भी कर गई और भारतीय टीम 61 रन्स के बड़े मार्जिन से T20 के मैच में जीती है। और आज के मैच में हार्दिक पांड्या की बात करें, बुमराह की बात करें, ईशान किशन की बात करें, सब ने अपनी भूमिका बहुत बेहतरीन रूप से निभाई है। ये सारी सेलिब्रेशन की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। भारतीय टीम, इसमें कोई शक नहीं, प्रदर्शन in the beginning they were batting and all, but thankfully they made it out. Bowling was too good. India! My team. Thank you so much. Thank you. Just a second, ma'am. Picture लो यार जल्दी से। तो देखिए, यहाँ पर आम हो या खास हो, हर कोई यहाँ पर इस मैच को खुद अपने आंखों में कैद करने के लिए पहुंचा था। और कोलंबो का ये जो स्टेडियम है वो अपने आप में बेहद अलग रूप में नजर आया। हाथों में झंडा और दिल में गजब का उत्साह, चारों तरफ बस एक ही गूंज, इंडिया और इंडिया। इंडिया ने जिस तरीके की जीत प्राप्त करी है नैना, ये पूरा विश्व जानता है कि क्रिकेट फील्ड में सबसे बड़ी राइवलरी होती है भारत बनाम पाकिस्तान की। और आज जब भारत ने पाकिस्तान को फिर से हराया तो किसी को हैरानी इस चीज की नहीं है कि यार भारत ने हरा दिया। हैरानी इस चीज की है कि वो मुल्क है पाकिस्तान जिसके जो अध्यक्ष है क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी, वो आज से 5 महीने पहले एशिया कप की ट्रॉफी छीन के लेके गए थे। लेकिन आज T20 वर्ल्ड कप हमारे पास है। India has won today. Whose performance you like the most and why? And what? Whose performance you like the most? All of the Indian players, but I liked Yadav the best. Surya Kumar Yadav, yeah. So now you're going to go home and celebrate India's victory. Yes. And you think now India will win the World Cup? Yeah, I'm very sure, definitely. Just a second. You won't like to speak? No. और यही एक तस्वीर है, हाथों में झंडा लिए और गजब का उत्साह। ऋतु का भी रुख कर लेते हैं। ऋतु भाई, हम जीत गए हैं, किस तरह से उत्साह मनाया जा रहा है, दिखाइए। ऋतु, अगर आप तक हमारी आवाज आ रही है, नोएडा में किस तरीके का इस टाइम जश्न मनाया जा रहा है, आप कहां पे, एक बार जरा दर्शक दिखाइए। जो लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं बाकायदा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लोगों के बीच जो लोग पहुंचे हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। इंडिया जीत गई है। हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान को हराया हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। और भी यहाँ पर देखिए टी शर्ट सब पहन के आए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है मैम, वीरेंद्र सिंह। हाँ जी, आज के मैच में काफ़ी अच्छा लगा। जो भी आज हमारे ईशान किशन ने जो परफॉर्म किया। इंडिया जीत गई है, क्या गर्दा उड़ाया है? इंडिया जीत गई है, काफ़ी खुशी, काफ़ी इंजॉय, मजे। पाकिस्तान की 7 जीत का मतलब हम लोग फाइनल जीते हैं। हम लोग फाइनल जीत गए मैम, काफ़ी खुशी हो रही है। इंडिया में काफ़ी अच्छा माहौल बना है, फैंस काफ़ी खुश हैं। आज ईशान किशन ने जो भी हमारा क्रिकेट खेला काफ़ी अच्छा खेला। जो उन्होंने अपना करंट परफॉर्म जारी रखा वो बहुत खुशी की बात है। और ये जो जोश है ये लोगों के बीच में। आपका नाम क्या हुआ भैया? मोहम्मद अशरुद्दीन। आप लोग टी शर्ट्स पहन के आए और भारत आज जीत भी गई है। लकी चार्म लो आप लोग। भारत ने बहुत अच्छा खेला है, बढ़िया खेला है। ट्रॉफी भारत का ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, इधर भी देखते हैं, फीमेल्स भी हैं। आप कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम नोएडा।
उत्साह है वो साफ तौर से नजर आ रहा था। पीछे गाने भी चल रहे हैं, वो लोगों का उत्साह है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और वो तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में दर्शाती हैं यश कि भारत पाकिस्तान जब जब सामने आए एक दूसरे के साथ में, चाहे बात युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान हो, ये उत्साह हमेशा इसीलिए होता है क्योंकि भारत ने कभी निराश नहीं किया अपने फैंस को। मैं ये सोच रही हूँ पाकिस्तान में कितनी टीवी टूटेंगे यार अब। पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे, पाकिस्तान के लोगों के दिल तो टूट ही चुके। और सबसे बेहतरीन चीज है विजुअल जो आप देख रहे हैं, पूरे देश भर, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, नौजवान हो, सब इस टाइम खुशी की लहर में हैं। सबको पता है कि भारत ने पिच पे उतर के, पहले तो हमने हाथ नहीं मिलाया क्योंकि हम अभी भी अपने देश के जवानों के साथ खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, ये वही पाकिस्तान का देश है जो बॉयकॉट करने की बातें कर रहा था। ये वो देश है कि भारत के जैसा क्रिकेट हम भी खेलते हैं, हम उनसे बेहतर खेल सकते हैं। लेकिन आज खेल के मैदान पे हमने दिखा दिया कि भारतीय टीम का सबसे बढ़िया क्रिकेट है। ठीक है, ठीक है। मैं ये भी समझना चाहूंगी आगे कि आखिर ऐसी क्या इस तरह के परिणामों की उम्मीद थी पाकिस्तान से भी। शुरुआत की अगर 50 में ही एक एक करके 4 से 5 विकेट डाउन हो चुके थे, लेकिन कुछ और हमारे साथ में हमारे साथी जुड़ रहे हैं। लखनऊ का रुख कर लेते हैं, लखनऊ से अनुज हमारे साथ में है। अनुज भाई, भारतीय टीम जीत चुकी है, झंडे गाड़ चुकी है और एक बार फिर से तिरंगा लहराया जा रहा है। मन में उत्साह और खुशी दोनों हैं एक साथ। जरा बताइए कि लखनऊ वाले लोग आखिर कैसे खुशी मना रहे हैं इस जीत की। बिल्कुल, जिस तरह से आज का मैच हुआ और मैच बढ़े ही रोमांचदार शुरुआत से ही बढ़त भारत ने बना रखी थी और आज 61 रन से पाकिस्तान को हराया। और देख सकते हैं साथ तस्वीर में यहाँ पे तिरंगे लेकर तमाम यहाँ पे जो क्रिकेट प्रेमी है, क्रिकेट फैंस है, यहाँ पे और हर जगह के चौराहे पे यहाँ पे रहे और जय माता जी और जय भोलेनाथ के नारे लगा रहे हैं और बहुत खुशी के साथ बता रहे हैं कि एक बार फिर से हमने पटकनी दी, जोरदार पटकनी दी है और 61 रन से हराया है। अब बात कर लेते हैं खेल प्रेमी से, उनका क्या कहना कि इतना क्या लग रहा है, एक तरफा हरा दिया हम लोगों ने लगातार, पहले ओवर में विकेट ले लिया। पहली बॉल पे जो तीसरी बॉल पे जो विकेट गिरा है वो बहुत अच्छा विकेट गिरा है। तीसरी के बाद 4 विकेट 5 विकेट 6 ओवर में 5 विकेट 6 ओवर में 5 विकेट। अब लग रहा था कि ये स्कोर हूँ कि इंडिया को हराने के लिए पाकिस्तान कभी बनी नहीं ना और कभी बन भी नहीं पाएगी। जाएंगे, ये हजरगंज का लोकेशन है, यहाँ पे तमाम खेल प्रेमी आए हैं यहाँ पे, जहाँ पे जीत के बाद यहाँ पे जश्न मना रहे हैं, हाथों में तिरंगा है, फ्लैग देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। अगर आपको तस्वीरों दिखाएं तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पर है, उनको पता है जीत का एहसास क्या। कैसा लग रहा है जीत आपको? बहुत अच्छा। देखिए छोटे छोटे बच्चे ये खूबसूरती बताती है, जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो कितनी भावनात्मक होती है, इमोशनल कितना होता है। और कुछ फैमिली हमारे साथ हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मैम आप यहाँ पे अपनी फैमिली साथ आए हैं और जीत लगा, हमने जीत दर्ज करी 61 रन से, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। गेंदबाज विकेट लेगा, बिल्कुल ये स्माइलिंग है, इमोशंस है जो कि बयान नहीं कर पा रहे, पर हजगंज का ये माहौल है और राजधानी लखनऊ का ये पूरा अभी कुछ देर में सारा बौर हो जाएगा और जश्न होंगे, पटाखे होंगे, खुशियां होंगी, हाथों में तिरंगे होंगे क्योंकि जीत बड़ी स्तर पे है, लगातार हराया जा रहा है। और टॉस होने के बाद हैंडशेक नहीं किया गया, भले बल्लेबाजी चुनी गई, 175 का रन दिया गया, 176 का लक्ष्य दिया गया। तो ये हजरगंज की तस्वीरें हैं, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लोगों की आप जीत रहे जश्न के लोग यहाँ पे इकट्ठा होंगे, पर यहाँ पे जोश हाई है, लोगों के अंदर उत्साह है। बात क्या लग रहा है, लगा था एक तरफा हराएंगे हम लोग? पहले से ही पता था कि एक मैच एक तरफा होगा, भले पाकिस्तान कितना भी खुश रहे कि वो जीतेगी, लेकिन ये पहले से इतना भी प्रोपेगेंडा चल रहा था 10 दिन से कि ये हमारे पास इतने स्पिनर है, 6 स्पिनर है, 10 स्पिनर है, हम सब खिला लेंगे। इनको इंडिया से खेलने के लिए इसीलिए मना कर रहे थे क्योंकि इनको पता था कि हमारी हालत होनी यही है, इससे अच्छा है हम ना खेल के ज्यादा बच जाए। बॉलर ने आपको खुश किया क्या? विकेट लिया, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। देखिए हमारे बॉलर आज से नहीं, आज से इनसे बेहतर गेंदबाजी हमेशा से करते आए हैं। बिल्कुल अनुज, बिल्कुल। और इसी बीच हम चलना चाहेंगे मथुरा में वहाँ पे फैंस का क्या जोश है। हमारे संवाददाता प्रेम कौशिक वहां मौजूद है। प्रेम, मथुरा में
कृष्ण की वहां पे नगरी में क्या हाल है इस टाइम फैंस का? भारत ने पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज यहाँ महाशिवरात्रि में भगवान शिव के जयकारे हैं, तो वाकई में भारत के जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं। और जिस तरह से भारत ने जीत का परचम लहराया है आज के मुकाबले में, और हमने देखा कि जिस तरह से दूसरे ओवर में बुमराह और हार्दिक पांड्या बड़े अच्छी से इन्होंने शुरुआत की, और उसके बाद में 2 ओवर में 3 विकेट जो हासिल किए, और वही शुरुआत इतनी अच्छी थी कि उसके बाद में लगातार 1 और विकेट चले गए। और आज वाकई में जश्न का माहौल है, पूरा देश जहां जश्न मना रहा है, तो इसी के साथ में मतलब जो कान्हा की नगरी है, तो यहाँ पर भी जश्न का माहौल है, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि है, शिव की रात्रि है, यहाँ पर तमाम यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं, मंदिरों पर घंटे घड़ियाल की ध्वनि भी है, तो कहीं ना कहीं भारत की जीत का भी लोग जश्न मना रहे हैं। और देखिए वाकई में हर तरफ जश्न का माहौल है, कान्हा की नगरी में भी जश्न का माहौल है, आतिशबाजी कर रहे हैं लोग। आज के जिस तरह से मैच हुआ, ये तो बहुत ही खुशियों की शानदार बात हो मुकाबला जाती था। है, मुकाबले और के दौरान यही में बात है जिस तरह से कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और ये कहा जाए कि दिल्ली से लेकर कोलंबो तक, और हो सकता है कि पाकिस्तान के भी कुछ इलाकों में यही एक बड़ी हलचल हो। ये भी एक बड़ी तस्वीर है। मैं लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का रुख करना चाह रही हूँ विकास के पास में, क्योंकि विकास, जब भी भारत पाकिस्तान के मैच की बात होती है उत्साह चरम पर होता है, सबकी निगाहें होती है भाई जम्मू कश्मीर वासी आखिर कैसे खुशी मना रहे हैं। एक बार फिर जरा जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए, वहां पर तो आतिशबाजी हो रही है और ये बदलती तस्वीर दिखाती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखिए यही बदलता हुआ जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं किस तरह से झंडे लहराए जा रहे हैं। भारत के लोग यहाँ पर हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक बजा रहे हैं, पटाखे चलाए जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर जो है हुए हजूम इतना है कि यहाँ पे पांव रखना बहुत मुश्किल है। ऐसे में यहाँ पर लोग लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लगातार देखिए आप किस तरह से यहाँ पे पुलिस को भी ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि इतनी तादाद में लोग हैं कि ट्रैफिक जाम हो चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग यहाँ पर जो है पूरी तरह से सड़कों पे आ चुके हैं, अपने घरों से निकलकर यहाँ पर सड़कों पर आकर यहाँ पर लोग लगातार जो है भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। और देखिए कैसा लग रहा है, माता की भारत माता जीत गया, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है भैया, बहुत खुशी हो रही है। अपना हिंदुस्तान जीता है, बहुत खुशी है। एक ही बात बोलेंगे, भारत माता की। आप देख सकते हैं किस तरह से भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। लोग यहाँ पे पूरी तरह से खुश हैं, उनका यही कहना है कि जो बिल्कुल विकास, बिल्कुल आपने जो गेस्ट वहां पे दिखाए बहुत ही शानदार, उन लोगों का ओपिनियन और फैंस में जज्बा दिख रहा है। मैं बहुत ही जल्द रुक करूंगा, पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मोहम्मद अली तनौली साहब। तनौली साहब, आज सुबह कुछ बात करी थी हमने भारत पाकिस्तान के मैच के ऊपर, आज रात के हमारे भारतीय टाइम के हिसाब से 10:30 बज रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। पहली प्रतिक्रिया क्या कि पाकिस्तान बुरी तरीके से तो हार गया, आपका पहला रिएक्शन? नहीं, इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए और हम अप्रिशिएट करते भी हैं। बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आपने, और हमारी तो क्रिकेट वही बात है कि हम क्या बात करें, क्योंकि अगर स्टेट्स की बात करें तो कोई कंपैरिजन अब तो बनता नहीं है। पाकिस्तान में भी बड़ा एक मायूसी है। अब तो ये बात की जा रही है कि शायद हम इस सिचुएशन पे आ गए कि अब जीतना शायद मुश्किल ही लगता है, कोई मौजूदा हो जाए तो शायद हम जीतें। इसके अलावा जो आपकी टीम है जो उसको दाद देनी बनती है, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त की, बैटिंग बहुत ज़बरदस्त की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। तनौली साहब, मैंने अभी ग्रुप स्टेजेस की रैंकिंग चेक करी है, मुझे ऐसा लग रहा है आप यूएसए से भी पीछे हो चुके हैं, तो आपके इस टाइम तो डू और डाई की सिचुएशन है, क्योंकि आपकी नेट रन रेट आज के मैच के बाद जब भारत ने इतनी बुरी तरीके से हराया पाकिस्तान को, मुझे लग रहा है आपको क्वालिफाई करना भी मुश्किल लग रहा है मुझे तो। नहीं, नामीबिया से तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि अगर हम उनसे जीत भी जाएं तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि हम 3 मैचेस जीते होंगे। क्योंकि मैं बात करना चाहता हूं कि जो इंडिया की टीम है वो आप अपनी बात जो है वो आप रखिएगा, लेकिन एक और जरूर बात ये समझाइए, क्योंकि जब जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं पिच पर, तो ये कहा जाए कि खिलाड़ियों से ज्यादा ये साइकोलॉजिकल युद्ध एक तरह से मैच जरूर हो जाता है, वो एक बड़ा प्रेशर रहता है। तो क्या यहाँ पर भी वो प्रेशर नजर आ रहा था? और दूसरी बात ये, कुछ समय पहले तक बार बार ये बात कही जा रही थी कि वो भारत के साथ में मैच नहीं खेलना चाहते, क्या वो निर्णय सही होता? बस एक एक संक्षेप में बताइए, क्या अब मलाल हो रहा है कि वही उसी निर्णय पे अड़े रहते? तनौली जी। जी नहीं, पाकिस्तान में तो खैर फैंस अब यही कह रहे हैं कि बाइकआउट बेहतर था, इससे बेहतर है कि आप बाइकआउट कर लेते। लेकिन क्रिकेट भी जरूरी है। हम चाहते हैं कि एक
पर दोनों नेशंस के दरमियान एक जोड़ने के लिए क्रिकेट या स्पोर्ट्स जो होता है वो बड़ा जरूरी होता है, और हम चाहते हैं कि इंडिया से हमारा जो क्रिकेट है वो चलती रहे, बायलैटरल सीरीज में। चलिए आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके हुक्मरान वो इस बात से इतर हैं। मैं जल्दी से रुक कर लेती हूँ नोएडा का हमारी साथी रितु हमारे साथ में कनेक्टेड है फैंस के साथ में। रितु, आपने सुना पाकिस्तान से जो गेस्ट हैं वो कह रहे हैं कि भाई अब तो वहां पर ये चर्चा है कि पहले जो बायकॉट कर रहे थे वो बायकॉट पे ही टिके रहते तो ज्यादा अच्छा होता, इतनी बुरी तरह से तो नहीं पिटते। बिल्कुल नैना, आप बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जब पूछ भी रही थी ना तो ये समझ आ गया था कि जवाब क्या आने वाला है। लेकिन मेरे पीछे जो लोग इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे इंडिया की जर्सी में, वो आपको दिखा देंगे उदाहरण कि भारत की जीत कितनी इंपॉर्टेंट है। ये फाइनल मुकाबला माना जाता है, जब भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं ये माना जाता है फाइनल से भी ऊपर मुकाबला। ये जो लोग हैं ये दर्शा रहे हैं कि इस वक्त क्रेज कैसा है। एक तरफ से जान लेते हैं कैसा लगा भारत की जीत एज ए फैन हम काफ़ी खुश है। जैसे हम सोच रहे थे कि पाकिस्तान के साथ अच्छा रोमांचक मुकाबला होगा, वैसा हुआ नहीं। भारत की ऐसी परफॉर्मेंस रही तो भारत। ईशान किशन मैन ऑफ द मैच बने। यस मैम, उसने अच्छे खेला, 40 बॉल पे 77 रन मारा, उसका बैटिंग मैंने देखा अच्छा लगा। कैसा लगा आज भारत का परफॉर्मेंस, आपको कैसा लगा? पाकिस्तान को हैसियत बताइए। बहुत बढ़िया लगा। ईशान ने 40 गेंदों में 77 रन मार के बहुत ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस किया है, बहुत बढ़िया लगा मैम। इससे हम बहुत खुश हैं और भारत को कांग्रेचुलेशन करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान कहता था कि मैच नहीं खेलेंगे, पहले बोला नहीं, फिर उसके बाद वापस यू टर्न मारा, मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर हैंडशेक पर बात आई, अब भारत ने धूल चटा दी है। कैसा लगा? मैम बहुत अच्छा मैच रहा आज भाई, जो कोलंबो में अच्छा जो भी रहा सब ठीक रहा। क्या कहना चाहेंगे भारत की मैच पे? एक चीयर तो बनता है। बहुत अच्छा खेला मैम, हमारे खिलाड़ियों ने बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छा किया। तो हम भारत ने बहुत अच्छा खेला। ईशान किसान ने उम्मीद किससे कर रहे थे, बैटिंग ऑर्डर से बॉलिंग ऑर्डर से? हालांकि दोनों ने कमाल कर दिया मैम, काफी दोनों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। खास तौर पे ईशान किशन ने जिस तरह से 2 साल से वो इंजर्ड के बाद लौटे थे, काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और जो बॉलिंग की डोमिनेशन थी वो बहुत ही अच्छी थी। और भी लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा मोहम्मद रिजा बोले मैम। आप पीछे जर्सी दिखाइए इंडिया की एकदम, ये देखिए इंडिया की जर्सी पहनकर आए, ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं क्रेज कैसा है। और ये मैच बेशक फाइनल ना हो, लेकिन ये फाइनल के मुकाबला ही रखता है। यहाँ पर जो लोग हैं, आप कहाँ से हैं भैया? मैं इंडिया से ही है और यहाँ पे जॉब करता हूँ। आप यहाँ पे वर्किंग है, लेकिन इसके बाद ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, कहा जाता है कि फाइनल का मुकाबला उससे ऊपर होता है, इससे ऊपर होना चाहिए। होना चाहिए। ये जीत थोड़ी अलग है ना? नहीं, ये अलग है। इसके इंडिया जो हर किसी देश से खेलता है ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब जीतता है और भी अच्छा लगता है। पाकिस्तान से जीता है और भी अच्छा लगता है। ईशान किशन की परफॉर्मेंस में कुछ तो बनता है, मैन ऑफ द मैच। अच्छा खेला, इससे पहले भी अच्छा खेला है, आज भी अच्छा खेला है। पाकिस्तान को धूल तो चटा दी है, बता दिया, इस तरफ आ जाइए, पाकिस्तान को बता दिया है कि पाकिस्तान क्या डिजर्व करता है हर दफा। ये तो मैम आज की नहीं, हमेशा होते रह रहा है। पाकिस्तान कभी जिंदगी में इंडिया से कभी जी नहीं सकती है। आज इंडिया पाकिस्तान से जीत गई, हमें इतनी खुशी हो रही कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। अरे वो ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीत गए। पाकिस्तान से जीतने के बाद हमें ऐसा लगता है वर्ल्ड कप। बहुत दिलचस्प है कि फाइनल नहीं है ये, लेकिन वर्ल्ड कप जीत गए। यस मैम, बहुत खुशी हो रही है आज पाकिस्तान से जीतने के बाद, जितनी खुशी होती है। आप क्या मानते हैं भैया, ये बताइए? वर्ल्ड कप जीत गए भैया बोल रहे थे कि ये फाइनल ना हो, लेकिन ऐसा लग रहा है वर्ल्ड कप जीत गए। जी सर, वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप जीत गया और हम जानते हैं वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। अरे वाह, ये देखिए ये क्रेज है नैना, यश, आप लोग देख रहे होंगे, लोग इसे सीधे कह रहे हैं वर्ल्ड कप जीत गए समझिए। भारत और पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान को इस तरीके से दांतों तले चने चबुआए है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, और आपके पीछे जो यहाँ पर जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा की जो गूंज है ना, वो यही दर्शा रहा है कि अब आगे मैच का परिणाम जो भी हो, जो मुख्य मैच होता है वो तो एक तरह से हम जीत चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम बाकी गेस्ट को रुक करें, लेकिन मैं आपका रिएक्शन जानना चाह रही हूँ। यश, आपने शुरू से आप हमेशा मैच को, क्रिकेट को, स्पोर्ट्स को फॉलो करते रहे हैं। जब आज ये मैच शुरू हुआ और जो शुरुआत का जो एक तरह से ये कहा जाए शुरुआत थी इस मैच की, पाकिस्तान की इनिंग की बात करें तो आपके मन में क्या भाव आ रहे थे? क्या इस तरह की पहले इनिंग कभी देखी? देखिए, पाकिस्तान की ये एक्चुअली हिस्ट्री बताता है कि अगर उन्हें शुरुआत में ओपनिंग अच्छी नहीं मिली तो उनकी हमेशा बैटिंग वो फ्लॉप शो ही नजर आता है। और आज फ्लॉप नहीं, आज तो महा फ्लॉप शो नजर आया था।
और इसी चीज पे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए एक बार मैं रुक करना चाहूंगा प्रदीप टंडन जी का, क्रिकेट कोच हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम। प्रदीप टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली के मंच पे। क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी गलती पाकिस्तान ने करी या फिर ऐसी कौन सी चीजें जो भारतीय टीम ने हमेशा की तरह सही करी और पाकिस्तान को घुटनों पर टिका दिया? देखिए, ओवरऑल टीम की स्ट्रेंथ है, हमारी टीम की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है उनके टीम के मुकाबले, और कोई टेक्टिकल मिस्टेक उन्होंने ऐसी नहीं करी है। मैं कहूँ कि उन्होंने इस एक गलती की वजह से हार गए। ये टोटल टीम वर्क था हमारी टीम का, जिन्होंने बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों क्षेत्रों में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो कोई एक गलती नहीं, ये हम बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं। हमारी टीम हर तीनों डिपार्टमेंट्स में डोमिनेट करके जीती है। वो कोई गलती नहीं करी उन्होंने, एक्चुअली हमने ही बिल्कुल दबा दिया उन्हें। हमारी टीम की परफॉर्मेंस ने बिल्कुल दबा दिया। हालांकि शुरुआत में जब अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे तो ये लगा कि हम लोग कुछ प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही पहली गेंद से ही ईशान किशन का बल्ला चालू हुआ तो लगने लगा नहीं, हम डोमिनेट ही करेंगे। और फिर वो उस छक्के, वो पहली गेंद जो छक्के के लिए मारी थी ईशान किशन ने, वो ही ट्रेंड चलता रहा आखिर तक। जब वो पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो बुमराह ने और हार्दिक पांड्या ने उनको उठने ही नहीं दिया, फिर हमारे स्पिनर्स ने नहीं उठने दिया। और मुझे लगता है कि अगर रिंकू सिंह को एक ओवर ना दिया जाता तो शायद ये 100 रन से पहले टीम आउट हो जाती। नहीं प्रदीप जी, आपने बहुत सही पॉइंट एक उठाया, क्योंकि जब पाकिस्तान के पेसर्स खेल रहे थे तो वो तो छक्के खा रहे थे, लेकिन जब भारतीय पेसर्स जैसे हार्दिक पांड्या हो गए, बुमराह हो गए, उन्होंने विकेट निकाली और वो उसे बोलते क्वालिटी पेस बॉलिंग। एक बार हम थोड़े फैंस का रिएक्शन और जानेंगे, एक बार जाएंगे। इससे पहले हम चलते हैं तनौली साहब के पास। तनौली साहब, आपके शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर में रन खाए। आप चाहते तो आखिरी ओवर आप किसी और से करवा सकते थे, अबरार के पास ओवर था, लेकिन आपने फिर आखिरी ओवर शाहीन शाह को दे दिया और उसमें भी 15 रन खा लिए। ये आपको समझ जब आ गया था कि 6-6 स्पिनर खिलाए तो आखिरी ओवर पेसर को देने का क्या मतलब था? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। शाहीन शाह का तो ओवर बनता ही नहीं था। वो तो उन्होंने दूसरे जो उन्होंने पहला ओवर कराया तो उसमें भी उन्होंने उनको इतनी लूज बॉल्स दी कि ईशान किशन का बल्ला खोलने में उन्होंने शायद सबसे ज्यादा रोल प्ले किया। उस वक्त वो टाइम था कि जब आप डोमिनेट करते हैं और अटैक करते हैं। हमें थोड़ा सा ये भी है पाकिस्तान में कि शाहीन शाह एक मतलब उनकी एक फैन बेस तो नहीं है, पर उनकी एक वो अलग बेस है कि जिसकी वजह से वो टीम में है। यहाँ तो ये बात हो रही थी कि इस वक्त उनको खिलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी अगर रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखें अगेंस्ट इंडिया तो वो बहुत ही बुरी हैं। आप देखें कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे कार्ड थे, मतलब अगर हम नसीम शाह को खिलाते इन टर्म्स ऑफ शाहीन शाह अफरीदी तो वो ज्यादा बेहतर खेल सकते थे, उनकी पेस भी बेहतर है। उसके अलावा हम अगर सलमान मिर्जा को खिलाते तो उनके पास वेरिएशन भी है, वो दिमाग से बॉलिंग करते हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। बाबर आजम जो परफॉर्म करना चाहिए था उनको, उन्होंने नहीं किया। मिडिल ऑर्डर पूरा ही कोलैप्स हो गया। मतलब आप ये भी एक तरह से कहा जाए कि एक तरह से जो सिलेक्शंस हैं या फिर ये कहा जाए कि एक ऑर्डर सेटअप है, वो सारी चीजें तो मैटर करती ही है, कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ी चूक हुई। और एक बार बार जो दबाव वाली बात होती है, क्या वो प्रेशर कुछ ज्यादा ही कहीं ना कहीं एक तरह से नजर आ रहा था। और वैसे मुझे लगता है कि यश अगर 176 अगर स्कोर की बात करें तो वो इतना बड़ा भी टारगेट नहीं था, जिस तरह से बुरी तरह से शुरुआत ही एक तरह से पाकिस्तान की खिलाड़ियों की जरूर यहां पर रही है। यश बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि एक बार इंडिया सोच रही थी कि 180-190 रन पड़ जाते, लेकिन एकदम अभी तुरंत चलते हैं नोएडा से। ऋतु हमारे साथ जुड़ी हुई, हमारी को एंकर ऋतु। नोएडा में और क्या जश्न के माहौल में आपके पीछे विजुअल्स देख पा रहे हो, एक बार जरा बताइए, दिखाइए एक बार गेस्ट को। ऋतु, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि वीकेंड और महाशिवरात्रि और ऊपर से जश्न की बड़ी तस्वीर दिखा रही थी और इस वक्त आपको सुनाई भी दे रहा होगा। यहाँ पर लगातार जो म्यूजिक है वो इस तरीके से पीक पर बज रहा है और साथ ही साथ लोग एंजॉय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज भारत जीता है। जीता भी एक ऐसे देश से है जो कि कहा जाए जिसे धूल चाटने की आदत हो गई है। इससे पहले गाना बज रहा था धुरंधर, और भारत भी धुरंधर की तरह साबित हुआ है। आपको इस तरफ देखिए, जो इंडिया की जर्सी में लोग नजर आ रहे होंगे, बात कर लेते हैं। नाम क्या हुआ भैया आपका? यस मैम। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अनीस। अभी धुरंधर गाना बज रहा था, भारत भी धुरंधर है ना? जी। पाकिस्तान को किस तरीके से हराया हम लोग? बहुत अच्छे से तरह से हराया और अच्छी तरह से ऐसे इंडिया जीतते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपके चेहरे से खुशी दिख रही है? जी मैम,
इतना खुश किसके परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश हुए? मेरा बैट्समैन जो है ईशान किशन बेस्ट बैट्समैन है मेरे को, उसका बैटिंग देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। हार्दिक पांड्या किससे आपको थोड़ा सा वो लगा आज की नहीं किया, अच्छा नहीं कर पाए? बस मेरे को थोड़ा अच्छा वो नहीं लगा। अभिषेक शर्मा 0 राउंड। अभिषेक शर्मा अच्छा कर सकते थे, अच्छा बैट्समैन था मेरा। कोई नहीं, हालांकि भारत तो जीत गया ना, ये मुकाबला मेरे को बहुत देखिए ये लोग जो है ये किस तरीके से उम्मीदें लेकर पहुंचे हुए हैं और इस तरफ एंजॉयमेंट आपको नजर आ रहा होगा। लोग जो है वो लगातार देखिए म्यूजिक बज रहा है और साथ ही साथ भारत की जीत यानी कि दोगुनी खुशी है। जी बिल्कुल, देखिए ये वही बात है कि एक तो वीकेंड ऊपर से और ये सोने पे सुहागा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के मैच में प्रचंड जीत इसे हम कह रहे हैं और ये लोगों का उत्साह ही दर्शा रहा है। सड़कें लोगों की भीड़ से उत्साह से पटी पड़ी हैं, आसमान ऐसा लगता है आतिशबाजी से पूरी तरह से सराबोर है और ये उत्साह साफ तौर से दर्शा रहा है किस तरह के हालात हैं। एक बार फिर से जल्दी से लखनऊ का भी रुख कर लेते हैं। अनुज जरा एक बार तस्वीर दिखाइए, बढ़ते वक्त के साथ साथ क्या उत्साह कम हो रहा है या फिर अभी भी एक अलग जीत की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए जीत का आगाज तो हो चुका है और भारत ने बेहतरीन अपना प्रदर्शन दिखाया और जहां पे अपने बॉलर जसप्रीत बुमराह से लेकर हार्दिक पांड्या दिखा। पर अब सिक्योरिटी दिखाना चाहूंगा आपको। सिक्योरिटी इस बात के लिए यहाँ पे लगाई गई है सिक्योरिटी कि आप देखेंगे यहाँ पे कि आज से यहाँ भीड़ कितनी इकट्ठा हो सकती है। यहाँ पे तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है कि अभी कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ लोग इकट्ठा हैं। यानी धीरे धीरे लोग जब घरों से बाहर निकलेंगे, जीत का जश्न मनाएंगे और जिस तरह से यहाँ से भीड़ इकट्ठा होगी उसके लिए पुलिस प्रशासन ने कितनी व्यवस्था करी है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस के तमाम जवान यहाँ पे मौजूद हैं, यानी दिखाने के लिए कि कितनी भीड़ इकट्ठा होगी, कैसे कंट्रोल करना है। तो ये पुलिस के लिए भी अपनी बड़ी चुनौती की जीत का जश्न बड़ा है, यानी ये जो जीत है वो बड़ी है, इसलिए पुलिस का यहाँ पे अति उत्साह में बदल जाता है और रंग में भंग पड़ते देर नहीं लगती और ये पुलिस अधिकारी बखूबी जानते हैं और यही वजह है कि पुलिस की भी बड़े स्तर पर तैनाती है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यही वजह है कि एक अलग तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है। जल्दी से जम्मू कश्मीर का भी एक बार रुख कर लेना चाहिए। हमारे साथी हमारे साथ में है वहां से विकास। देखिए अभी हम जानते हैं घाटी में जम्मू कश्मीर में ठंड है, लेकिन ऐसा लगता है इस उत्साह के बीच में एक अलग तपिश नजर आती है। जरा बताइए क्या ये ठंड लोगों के उत्साह को कमजोर या ठंडा कर पाई है क्या? देखिए जो इस भारत के जीतने का जोश है उसने सब लोगों में गर्मी पैदा कर दी है। लोग इस वक्त पूरे गर्मजोशी से आप जहां जहां नजर दौड़ाएंगे वहां पर देखेंगे आपको सिर्फ हिंदुस्तान के झंडे मिलेंगे और लोग यहां पर खुशियां मनाते नजर आएंगे भारत की जीत का। भारत की वो जीत जो लगातार भारत हमेशा वर्ल्ड कप में एक बार करता रहा है। इस समय बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर इस समय यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे हमारे साथ एक और खड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? राजेश गुप्ता। राजेश जी आज भारत जीत गया है, लगातार भारत जो है जीतता जाता है और ये रिकॉर्ड रहा है हिंदुस्तान का कि भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हारता नहीं है। क्या माहौल है अभी? लेकिन आज के गेम में मैं देखिए पटाखे तो चलेंगे, लेकिन मैं पाकिस्तान को आज इंडिया के साथ कंपेयर नहीं करूंगा। अदर मैचेस में मैं कंपेयर करता था, लेकिन आज उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो रही है और हमारे आगे वो आज के बाद कुछ भी नहीं है। आज का मैच आई थिंक इट्स लॉस, अदरवाइज ये उम्मीद भी नहीं। अच्छा बस विकास एक बात बता दीजिए, क्या इसी तरह का प्रदर्शन जब जब इंडियन टीम जीती हमेशा ऐसे ही प्रदर्शन जीत कर रहा है, खुशियां मनाई जाती रही है या पिछले कुछ वक्त से तस्वीर बदली है? इतना उत्साह और इतना कॉन्फिडेंस है लोगों में? जी देखिए यहाँ पर अगर बात करेंगे देखेंगे लोगों में इतना ही कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी खास बात है कि लोगों का ये कहना है कि शिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन महादेव के दिन लोग यहाँ आज जो भारत जीता है। आप देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पटाखे चला रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पर पटाखे चला रहे हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं। इस समय यहाँ पर हर जगह देखेंगे आप लोग यहाँ पे अपने घरों से बाहर निकल कर यहाँ पर खुशियां मना रहे हैं। किस तरह से लोग सड़कों पे आकर पटाखे चला रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर सड़कों पे लोग निकल आ चुके हैं और सिर्फ भारत माता की जय के नारे आपको यहाँ सुनाई देंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो देखिए हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और पाकिस्तान जो है हमेशा जो मुर्दाबाद था मुर्दाबाद ही रहेगा और भारत से हमेशा वो
मार इसी तरह से खाता रहेगा, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी सीरीज हो। लेकिन फिलहाल आप इतना देखिए, पाकिस्तान भारत से इसीलिए नहीं खेलना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि भारत पाकिस्तान को धूल चटा देगा। बात तो दरअसल यही है विकास, बात तो दरअसल यही है कि पाकिस्तान ने कई बार ये कहा जाए कि बैकस्टैप करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानता था कि मुकाबला होगा, कड़ा होगा, बुरी तरह से पिटेंगे, लेकिन इतनी बुरी तरह से पिटेंगे शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने। हालांकि उनकी अपनी, ये मुझे लगता है वहाँ पर भी एनालिसिस का वक्त होगा, क्या वो लेकर जाएंगे घर, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। एक बार हम रुक कर लेते हैं, नोएडा से ऋतु भी जुड़ी है नैना हमारे साथ। ऋतु, वहाँ नोएडा में मेरे को दिख रहे हैं आपके पीछे काफी सारे फैंस हैं, वहाँ प्रॉपर जश्न का माहौल दिख रहा है। थोड़ा एक बार जरा नोएडा का हाल बताइए। ये बिल्कुल, जैसे अभी ऋतु नोएडा से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप तस्वीरें इंडिया डेली की हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं जश्न की इस टाइम पे। नोएडा से, मध्य प्रदेश से, जम्मू से, मथुरा से, लखनऊ से, हम पूरे इंडिया से आपको जश्न का माहौल दिखा रहे हैं इंडिया डेली पे। और सबसे बढ़िया चीज, इसमें धर्म मैटर नहीं करता, ये स्पोर्ट्स है, ये भारत को एक बनाता है। और भारतीय टीम के फैंस आपको नॉर्थ में मिलेंगे, ईस्ट में मिलेंगे, वेस्ट में मिलेंगे, साउथ में मिलेंगे। और सबसे बढ़िया चीज, अभी आपने कोच से सुना, अभी आपने पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट से सुना कि भारत की टीम की विक्ट्री नहीं, ये महाविजय है। और पाकिस्तान को सिर्फ हराया नहीं है, बुरी तरीके से हराया, और उनको उनकी औकात दिखाई है कि आपका क्रिकेट हमसे बहुत पीछे है। आप क्रिकेट पे हमसे बात करिए, आप पॉलिटिकल ड्रामा और बॉयकॉट के ड्रामा ना करें। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं इस टाइम पे। एक बार हम लखनऊ का रुख करते हैं, अनुज कुमार हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। अनुज, और क्या विजुअल्स, एक बार थोड़े फैन से बातचीत करके दिखाइए। बहुत भीड़ दिख रही है लखनऊ के चौक पे इस टाइम। देखिए बिल्कुल, अब जैसा जीत वैसा जश्न, और जश्न को लेकर सुरक्षा पहरा बेहद कड़ा कर दिया गया है। आप अगर पैन करें शॉट तो यहाँ पुलिसकर्मी, यहाँ पे जवान तैनात हैं। जो भी यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही है, आज जश्न का माहौल है, वहाँ पे लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये हर जगह का सबसे सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं। उसको देखते हुए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे अलग ADCP DCP रैंक के अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। किसी तरह की यहाँ पे भीड़ इकट्ठा ना हो और जश्न का माहौल रहे, उसको अपने कानून व्यवस्था के दायरे में रह के करें। क्योंकि इससे पहले धीरे धीरे जब जीत का आगाज हुआ और जश्न हुआ तो लोगों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठा हुई, लोग अपने अपने तिरंगे के साथ यहाँ पे चौक चौराहे पर नजर आए। पर पुलिस की इतनी चौकसी इतनी बरती गई है कि ज्यादा अधिक भीड़ यहाँ इकट्ठा ना हो। वही है कि उत्साह है, लोग खुशियां मना रहे हैं। अमूमन ठंड की अगर रातें जो है वो बड़ी सर्द होती हैं, और यही वजह है कि अभी तक थोड़ा सन्नाटा होता है। लेकिन आज सन्नाटा तो छोड़िए, लोगों की आंखों में नींद भी नहीं अब नजर आती है, वो जश्न है। लेकिन कई लोगों की आंखों से नींद भी गायब होगी, और ये कहा जाए जवाब भी देना होगा। मोहम्मद अली तनौली, जरा ये बात बताइए, इस बात को समझाने की कोशिश कीजिए। पिछले कुछ वक्त से लगातार पाकिस्तान ने अलग अलग हथकंडे अपनाए थे, खासतौर से अगर पाकिस्तान की चीफ की अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी ऐसे, पिछली बार हमने देखा वो ट्रॉफी लेकर चले गए, इस बार क्या मुंह दिखाएंगे? ऐसी चीजें शोभा वो अगर सियासत की बात करें तो वो सबसे पहले आपने स्टार्ट की। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज हैंडशेक होगा, हैंडशेक भी नहीं हुआ। ये तो एक स्पिरिट के अगेंस्ट है, हैंडशेक होना चाहिए। हम पहले से भी बात करते आए हैं कि हैंडशेक बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है कि आप अगर हैंडशेक नहीं करते, आपके बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं, दिल कैसे मिलेंगे, मन कैसे मिलेंगे? आप स्पिरिट की बात करते हैं, एक तरफ वही बात है ना कि बात ठीक है, ये अगर हम तो ये कहा जाए कि हम बाकी नियमों का जरूर ध्यान रखते हैं, ये कहीं पे किसी भी ये कहा जाए लॉ में नहीं लिखा कि आपको खेल के पहले खिलाड़ियों को हैंडशेक करना है या नहीं करना है, ये हमारा कॉल है। आप बतौर खिलाड़ी, वहां पर खिलाड़ी गए खेलने के लिए, दिल कैसे मिलेंगे? दिल में उतरना जरूरी है, खंजर लेकर उतरेंगे तो कहां से उतरेगा कोई? देखें, दिल मिलाएंगे तो मिलेंगे, आप तो दिल मिलाना ही नहीं चाह रहे। तो यही बात है कि जब हम क्रिकेट होगी इंडिया पाकिस्तान, मैं आपको अभी एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। अभी मैं अमेरिका में था, तो हमारे वहां पे जितने भी दोस्त हैं वो इंडियंस थे, या जो हमारे साथ जो हम वहां पे जो ट्रेवल भी कर रहे थे वो इंडियंस थे। वहां तो हमारा कोई इशू नहीं होता, वहां तो सिर्फ ये होता है कि कल्चर सेम है, जबान सेम है, तो हम लोग जेल इन कर लेते हैं। तो वहां तो कभी हमने ये कोई लड़ाई की बात नहीं की, सियासत की बात नहीं की, मजहब की बात नहीं की।
तो वहां तो चीजें क्यों क्लोज आ जाती हैं? ये तो वही बात है ना कि पॉलिटिकल एक टेम्परेचर बनाने के लिए हर दफा ये इस बात को सामने लाया जाता है। और जबकि अगर हम अभी भी बात करें, आप लोग जितने जो एंकर्स तनौली जी, नकवी साहब जब अगर ट्रॉफी लेकर गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, चुरा कर ले जाते हैं, तब आपको वहां पर वो दिल मिलना या प्रेम और जो भी मीठी मीठी बातें वहां पर वो नजर नहीं आती। नहीं देखें लेकिन आप देखें, स्टार्ट जब आप करेंगी तो फिर रिएक्शन तो आएगा ना। पहले जब ये हैंडशेक वाला मामला था, मैं ये बात एडमिट करता हूँ, ये कहीं नहीं लिखा कि हैंडशेक जरूरी है, पर उसमें ये था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने ये एतराज उठाया और आप लोगों ने उस पर सियासत पे बात की, और जो मैच रेफरी थे उन्होंने हम तो घायल बैठे हैं, हम तो घायल बैठे हैं, इसीलिए हमारा एक वो स्ट्रेटेजी थी। स्ट्रेटेजी क्या? ठीक है, पहलगाम हमला हुआ, हम भारत, आप जानते हैं भारतीय टीम को कितनी नाराजगी का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, देश पहले है, देश भावना पहले है और मजबूरी है खेलना, क्योंकि ठीक है अगर नियम है तो खेल से वो बायकॉट नहीं करेंगे, लेकिन जवाब अपने तरीके से देंगे। तो बात चाहे बर्ताव की हो या फिर खेल के मैदान में बल्ले की, जवाब पूरी बखूबी दिया और आज भी उसी रूप का जवाब दिया गया। वेल, मुझे लगता है ये एनालिसिस की बात अलग है। आज ये सारे एनालिसिस आप जरूर आप उधर कीजिएगा, हिंदुस्तान में जश्न की बात है, इस बार नहीं, आगे कभी मौका मिलेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तनौली जी, आप भी जश्न मनाइए, हम भी जश्न मनाते हैं। वेल, लेकिन कुल मिलाकर यश, एक बड़ी तस्वीर जरूर है, एक लंबे ये कहा जाए कि अब इंतजार जरूर किया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप भी भारत के हाथों में आएगा। T20 वर्ल्ड कप भारत के हाथ में आए। आज के पिछला वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ था बारबेडोस की जमीन पर वेस्ट इंडीज में, भारत ने जीता था। सूर्य कुमार यादव, जिनकी तस्वीर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, उस टाइम कप्तान नहीं थे, लेकिन अब कप्तानी उनके हाथ में है। वर्ल्ड कप इंडिया क्वालिफाई कर चुकी है क्वालिफायर्स के लिए, यानी कि सुपर 8 के लिए। वो बहुत बड़ी विक्ट्री इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का ग्रुप स्टेज का एक मैच अभी भी बाकी है और उससे पहले हम क्वालिफाई कर दे, ये हमारा दमखम दिखाता है। चाहे होम कंडीशन हो, चाहे श्रीलंका की कंडीशन हो, चाहे कहीं भी हो, भारतीय टीम का क्रिकेट एकदम टॉप पे है। नैना, इसमें कोई शक नहीं। फिलहाल मेरे साथ में तमाम खास मेहमान और मेरे साथी जुड़े, आप सभी को एक बार फिर से बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम की इस जीत की, और हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए आपका धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली आप लाइव देख सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर।